Hello everyone. So myself Neha Thakur. So I am starting a new series which is दिल से टॉक्स. इसमें मेरे जो भी मन में बातें हैं, जो भी मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, वो सारी बातें मैं यहाँ पे करूँगी. इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे. और आई नो कि चीज़ें मतलब रेगुलर नहीं हो पाती हैं, बट मेरे से जितना हो पाएगा, या मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट 1 वीक तो मैं रेगुलर इस पर वीडियो डालूँ. उसके बाद जैसे भी होगा आई विल शेयर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आई हैव जस्ट स्टार्टेड मेकिंग वीडियो. सो कहीं कहीं पे हो सकता है मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, या मैं बहुत अच्छे से ना बोल पाऊँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट पहले से एडवांस में. सो बेयर विद मी. और इस सीरीज़ का पर्पज़ सिर्फ ये है मेरा कि मैंने अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें देखी, जो जो चीज़ें सीखी हैं, या यहाँ तक अभी मैं जहाँ जिस स्टेज पे भी हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में, फैमिली में, सारी चीज़ें जितनी भी मैंने सीखी हैं वो सब मैं मतलब आप सबके साथ मतलब बता के अपने एक्सपीरियंसेस आपको ये बताना चाहती हूँ कि किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो, या मेरी बातें सुन के हो सकता है किसी एक इंसान को भी अच्छा लगे, स्ट्रॉन्ग फील हो, मोटिवेटेड फील हो, या उसको होप मिले. तो मेरा पर्पज़ यही है. और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को अच्छा लगता है अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना. सो आई थॉट कि वाई शुड नॉट ऑन यूट्यूब. मुझे इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई और लगा नहीं कि जहाँ पे मैं अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाऊँ, या मेरे अंदर जो भी चीज़ें चलती हैं, फीलिंग्स जो भी मैं बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बात करना, बोलना किसी चीज़ पे, या किसी चीज़ पे अपने जो भी थॉट्स हैं उनको रखना. तो मैंने ये प्लेटफॉर्म अपने लिए इसीलिए चूज़ किया है कि मैं आप सबको अपनी चीज़ें, अपने फीलिंग्स, थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाऊँ. और आई होप कि आप सबको इस चीज़ से थोड़ी बहुत या कुछ भी, कोई भी बात पॉजिटिव फील होगी, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहूँगी. और दूसरी चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट लिख के या कोई भी इस तरीके से आपको कोई भी चीज़ नहीं बताऊँगी. इस सीरीज़ में हम जो भी बात करेंगे वो बिल्कुल मेरे मन से होगी. जो भी बातें होंगी वो मैं अपने पूरे दिल से आपके साथ करूँगी. तो इसके जितने भी पार्ट्स आएंगे आप देखिए और इन्जॉय करिए. और अगर आप में से, अगर मुझे नहीं पता कि ये वीडियोस पे कितने व्यूज़ आएंगे या कौन कितना देखेगा, लेकिन अगर इस वीडियो को 10 लोग भी देख रहे हैं और उन 10 में से अगर 2 लोगों को भी मेरी बातें सुन के अच्छा लग रहा है, या उनको होप मिल रही है, या वो स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, या वो रिलेट भी कर पा रहे हैं, और उनको ज़रा सी होप मिल रही है, अगर वो कहीं पे गलत जा रहे थे तो उनको दोबारा से रियलाइज़ होकर वो अपनी चीज़ों को सेटल डाउन कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, सीरियसली. सो शुरू करते हैं. दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ अवर दिल से टॉक्स सीरीज़. तो सबसे पहला जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगी, या यूँ कह लीजिए कि सबसे पहले जो मैं अपना थॉट शेयर करना चाहूँगी, वो रहेगा एक्सेप्टेंस पे. कि हम खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं. पूरी लाइफ हमारी निकल जाती है, या यूँ कह लीजिए कि हमारी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स होते हैं, लाइक एडल्टहुड, और बचपन से हमें मतलब कुछ चीज़ों के लिए हमारा जो ये कंडीशनिंग होती है ना, कि हम खुद को इतना सेल्फ क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं, वो हमारा बचपन से कंडीशनिंग उस तरीके की करी जाती है कि अगर आपके मार्क्स क्लास में बहुत अच्छे आए हैं तो आपको शाबाशी मिलेगी, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम रह गए तो आपको डांट पड़ेगी, या आपको कोई नहीं रिकग्निशन देगा उस चीज़ के लिए. आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो आपको सब लोग बहुत अच्छे से वो तारीफ़ करेंगे, लेकिन आप अगर पढ़ाई के अलावा अगर आप किसी और चीज़ में अच्छे हैं, लाइक ड्राइंग में, या कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रहता है, और बहुत सारी चीज़ों में, लाइक प्लेइंग एनी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार और तबला और एनीथिंग इट कैन बी, बट उन चीज़ों को उतना ज़्यादा रिकग्निशन नहीं दिया जाता है, जो उन चीज़ों को इतना ज़्यादा आपको अप्रिशिएट नहीं करा जाता उन बातों के लिए. सो मेन फोकस जो घर वालों को रहता है वो ये रहता है कि पढ़ाई करो अच्छे से, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी या बाद में हो जाएंगी. ये सब कुछ हमारी बचपन से ही चीज़ें चली आती हैं. फिर हम बचपन से फिर आगे चल के बड़े जब होते हैं तो हमें खुद को ये नहीं समझ में आता कि हम खुद को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं, या क्यों इतना खुद का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, या खुद को किसी भी चीज़ के लिए हम अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें या तो वो रिकग्निशन नहीं मिला, और ना ही किसी और चीज़ के लिए हमें अप्रिशिएट किया, या और अच्छी चीज़ के लिए जिसमें हम अच्छे हैं या जिसमें हम अच्छा कर सकते थे, लेकिन उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया गया कभी भी हमारी, सो दैट कि वो चीज़ बाहर निकल के आ पाती. लेकिन ठीक है, मेरा कहना आपसे ये है, या
मैंने जो सीखा है वो ये सीखा कि चलो बचपन में या जब तक हमें खुद से अकल नहीं थी कि कौन सी चीज़ सही है या हम खुद के लिए क्या सही बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं, तो वो हमें जब तक अकल नहीं थी उससे अब उन चीज़ों का हम कुछ नहीं कर सकते। बट द थिंग इज़ कि अब जब हम इतने केपेबल हो गए हैं, हम अपने अच्छे बुरे सारी चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। हमें पता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है या हम किस चीज़ में अच्छे हैं और हमें किस चीज़ के लिए खुद को तारीफ करनी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए। तो अब तो हम उस चीज़ को मतलब स्टार्ट करें, या अब भी हम उसी सेम पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे जो हमारे साथ बचपन में और लोगों ने करा या और लोग नहीं समझ पाए और हमें उतनी ज़्यादा समझदारी नहीं थी, लेकिन अभी हम भी वही कर रहे हैं, हम भी उसी चीज़ में फंसे हुए हैं। हम कहाँ निकल पा रहे हैं? हम भी तो वही कर रहे हैं ना कि अगर एक चीज़ में अच्छे नहीं है तो सिर्फ हम उसी को देखते रहते हैं कि नहीं यार ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, मैं तो कुछ किसी काम का ही नहीं हूँ, किसी काम की नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ बेटर होगा ही नहीं। आप इतनी और सारी चीज़ें अपनी लाइफ में आप ढूंढो, आप खुद को देखो कि आप हो सकता है एक चीज़ में बेकार हो लेकिन आप उसके अलावा 5 चीज़ों में अच्छे भी हो। आप खुद को मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। कोई एक्सेप्टेंस 2 तरीके से होती है। एक तो होता है कि आप फिजिकली कैसे दिखते हो, इंसान उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड है आज के टाइम में, लोग लुक्स को लेके इतना ज़्यादा आई वुड से कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब उनको ये रहता है कि यार आई एम नॉट लुकिंग गुड। आई नो एंड आई टोटली एग्री विद दिस कि लुक्स मैटर, बट इट डजेंट मीन कि अगर आप किसी एक परफेक्ट पैरामीटर के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे हैं जो सोसाइटी ने डिसाइड कर दिया है कि हाँ गर्ल शुड बी हैव दिस 0 फिगर और व्हाट वी कैन से कि ऑल यू एज यू ऑल नो कि जो पैरामीटर्स लोगों ने डिसाइड करा है कि गर्ल्स का बॉडी ऐसा होना चाहिए, बॉयज शुड बी मस्कुलर एंड ऑल ऑफ दैट। बट यार ऐसा नहीं होता है। किसी ने कोई पैरामीटर सेट कर दिया, आपका बॉडी उस टाइप का नहीं है तो इट डजेंट मीन कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर नॉट स्मार्ट इनफ। ऐसा नहीं होता है। उस एक पैरामीटर से आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपकी पूरी लाइफ नहीं जज की जा सकती। और लोग तो तभी हम लोगों को रिकॉग्निशन देंगे या एक्सेप्ट करेंगे जब हम पहले खुद को एक्सेप्ट कर लें। पीपल यूज्ड टू से कि यार मेरा रंग सांवला है। यार यू डोंट नो कि सांवला रंग कितना खूबसूरत लगता है, कितना खूबसूरत है। इट जस्ट ये सिर्फ एक आपके देखने का एक नज़र का फर्क है। बहुत सारे मिसनोमर्स हैं इस पूरी सोसाइटी में, लेकिन प्रॉब्लम यही है, बात वही है, वही है बात कि पहले आपको अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ आप नहीं हो दूसरों के पैरामीटर्स के मतलब के अकॉर्डिंग, नहीं है आपकी बॉडी एकदम मतलब गर्ल्स की एकदम वाला बॉडी शेप, नहीं हो आप गोरे, है मेरे फेस पे पिंपल्स एंड वॉइस शुड बी कि हाँ आई एम नॉट मस्कुलर, आई एम नॉट दैट टॉल, सो व्हाट, इट्स माई बॉडी, आई लव इट। मुझे पता है ये बातें बहुत ऐसी लग रही होंगी कि पता नहीं कहाँ से ये ज्ञानी बाबा आ गए हैं और ये ज्ञानियों की तरह बात कर रही है, स्पिरिचुअल और वो ये सब कर रही है कि आई लव इट और वो। लेकिन यार यही मतलब सच्चाई है। आपको आज नहीं तो कल ये बात सीखनी पड़ेगी और लिटरली ये बात सीखी जाती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने मेरा वीडियो या किसी और ने आपको ये बता दिया कि एक्सेप्ट योर सेल्फ और आपने एक दिन में एक्सेप्ट कर लिया और चीज़ें चेंज हो जाएंगी बूम। नो, it's not going to be happen. I'm telling you, this is reality. अगर आपको खुद को एक्सेप्ट करना है तो उसमें भी समय लगेगा, बट यू हैव टू इन्वेस्ट दैट टाइम, यू हैव टू मतलब स्टार्ट डूइंग दिस। अगर आप अभी शुरू नहीं करोगे, अभी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर इतनी देर हो जाएगी कि व्हाट वुड आई से कि फिर जो लोग आपको जिस नज़रिए से देखते हैं ना, आप उसी नज़रिए से देख देख के खुद को इतना डिप्रेस, इतना डिमोटिवेट कर लोगे। और जो चीज़ आपकी अच्छी भी है ना, वो भी आप देखने की बजाय उनको भी आप खराब कर लोगे। प्रॉब्लम ये है कि आप अच्छी चीज़ों को या आप कोई एक चीज़ में पीछे रह रहे हो, लेकिन आप 2 चीज़ों में बहुत आगे हो किसी से, लेकिन आप उन चीज़ों को भी नहीं देख पाओगे। तो यही करना है हमें कि अपने आप को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन सेंस ये नहीं कि मजबूरी है यार। खुद को मतलब ऑब्जर्व योर सेल्फ, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, जस्ट लुक एट योर सेल्फ।
मतलब खुद की जो चीज़ें हैं, खुद को जो लुक्स आपके हैं, जो बॉडी टाइप आपका है, जो आपका स्किन टोन है, यू हैव टू एम्ब्रेस इट। आप खुद को एक बार ऑब्जर्व तो करो। स्टार्ट लुकिंग योरसेल्फ इनटू द मिरर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। आई नो बहुत सारे लोग रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, एंड आई एम टोटली ओके विद इट। बट इफ एनी वन, अगर ये वीडियो 2 लोग भी देख रहे हो, 2 में से एक भी इंसान अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट करके, समझ के आगे बढ़ना चाहता है, देन आई वुड बी मोर देन हैप्पी। क्योंकि सबने आपको क्रिटिसाइज करा, आपने भी अपने साथ वही करना शुरू कर दिया कि मैं तो इसमें अच्छी नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं फेल हो जाऊंगी, मुझसे कुछ नहीं होगा, और लोग इतना अच्छा आगे बढ़ गए पढ़ाई में, ये कर लिया वो कर लिया। आपके अंदर और स्किल्स हैं, आप बहुत अच्छा डांस कर सकती हो, बहुत अच्छा खेल सकती हो कोई गेम, बहुत अच्छा मेकअप कर सकती हो, यू आर ए ग्रेट मेहंदी आर्टिस्ट। बट वो स्किल्स पे कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया। आप उन्हीं चीज़ों में अटके रहे जो जिसको आपको दिख रहा है सामने से कि जो मतलब जहाँ पे आप लैग कर रहे हो, जहाँ पे आप पीछे हो, उनको आप इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन आपने इतना क्रिटिसाइज कर दिया खुद को, इतना बुराई कर दी खुद की, इतना दबा दिया कि और चीज़ें जो ढंग की हैं या जो अच्छी हैं उनको भी आपने उनको आपने कभी देखा ही नहीं। इम्प्रूवमेंट करने की बजाय आपने जो अच्छी चीज़ें थी उनको भी बर्बाद कर लिया है, ये कर करके कि मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, या मैं तो बेकार ही हूँ, बिल्कुल मैं बेकारों में हूँ। अब बेकार में हो, ठीक है, आपने क्रिटिसाइज करते रहो खुद को, फिर क्या, और लोग तो कर ही रहे हैं आपको, और लोग तो उनका जो पर्पस है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। दे डोंट वांट यू टू बी सक्सेसफुल और गुड। अब वो नहीं चाहेंगे, वो आपको हमेशा आपकी कमियां ही गिनाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे फैमिली में ही फैमिली मेंबर्स ये चीज करते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। फैमिली वाले भी हमको क्रिटिसाइज करने लगते हैं, बट आपको शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी। खुद को एक्सेप्ट करो, खुद की तरफ देखो कि यार मतलब ये चीज कितनी बढ़िया है, मैं इस चीज को कितने अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, है ना। मतलब कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना, पूरी दुनिया से कंपैरिजन करने को नहीं बोल रही हूँ कि आप कंपैरिजन करने बैठ जाओ कि अरे ये तो मेरे से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। खुद में देखो, खुद के लिए कि हाँ चलो ये चीज़ मैं लैक कर रही हूँ, बट उसके अलावा ये 3 चीज़ें भी तो हैं जहाँ पे मैं अच्छा कर रही हूँ, या जहाँ पे मेरे अंदर है स्किल जिसको मैं इम्प्रूव करके बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकती हूँ। और जिन चीज़ों में आप पीछे रह रहे हो या जो नहीं हो पा रही, वो टाइमिंग की बात है, लेकिन उसको सही करने के लिए आपको पहले खुद को एक्सेप्ट करके उन चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। वो तभी हो पाएगा जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे। एक्सेप्ट इन सेंस कि आपने देख लिया कि मेरी ये चीज़ नहीं सही चल रही है, ठीक है नहीं चल रही है, लेकिन अब मैं उसको सही कैसे कर सकती हूँ, उसमें आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, या उसको इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ, ये है एक्सेप्टेंस। लेकिन आप क्या कर रहे हो, मैं तो बेकार ही हूँ, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो दिखने में इतनी गंदी हूँ, मेरे तो कलर ही ऐसा है, मैं तो मोटी हूँ, मेरे तो बॉडी शेप ही ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए। जैसा लोग बोलते हैं कि बॉडी लड़कियों की ऐसी होनी चाहिए, वेस्ट पतली होनी चाहिए। अरे नहीं है वेस्ट पतली यार, नहीं करनी है मैं वेस्ट पतली। उसी वेस्ट में ही अटका हुआ है क्या सब कुछ, कि उसी कमर को पतला करके ही हम दिखा पाएंगे कि हाँ आई एम द बेस्ट नाउ। कमर पतली होगी तभी हम बेस्ट होंगे। किसने कह दिया यार, इन लोगों ने बोल दिया कि हाँ लड़कियों को पतला होना चाहिए, बाल लंबे होना चाहिए, कलर साफ गोरा होना चाहिए, तो मतलब होगा। अगर कलर गोरा नहीं होगा, कमर पतली नहीं होगी, बाल लंबे नहीं होंगे, तो आप किसी भी चीज में फिट नहीं हो। आपकी जो जितनी भी इंटेलिजेंट है, जितनी भी स्किल्स है, सब बर्बाद है, सब बेकार है। किस लाइन मतलब किस टाइम में हम जी रहे हैं, हम इतना आगे आ चुके हैं और उसके बाद भी हम इन सब चीजों में अटके हुए हैं। और लुक्स की तो बात ही मत करो। लुक्स मतलब एक पैरामीटर से आप सबको डिसाइड कर लो, पूरी दुनिया की लड़कियों को डिसाइड कर लो कि अगर ऐसी होगी लड़की तो वो सुंदर होगी, वरना नहीं होगी। ये लड़का इतना मस्कुलर होगा, उसके 6 पैक्स होंगे, बाइसेप्स होंगे, तो वो अच्छा होगा, वरना वो बेकार है, चाहे भाई वो कितना भी इंटेलिजेंट है, कितना भी अच्छा है। ये सब चीजें बहुत आई वुड से कि बहुत मैनिपुलेटिव और बहुत बेकार है। आपके लुक्स, आई नो लुक्स मैटर, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप जैसे दिखते हो, आपका जैसे बॉडी टाइप है, आपका जैसे स्किन टोन है, वो बेकार है। आप नहीं हो उस मतलब खूबसूरत, आप हो खूबसूरत।
आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो चीज़ें हैं, आपका जो कलर है, आप उसको एक्सेप्ट करके खुद को एम्ब्रेस तो करो, खुद को लुक फॉरवर्ड तो करो, खुद को आगे तो बढ़ाने का सोचो। खुद को मतलब एक बार खुद को ऑब्जर्व करो शीशे में खड़े होकर, यार मतलब मैं कितनी सुंदर हूँ, और मैं या फिर मेरी चीज़ें कितनी अच्छी है, लेकिन मैं खुद को कितना वो कर रही हूँ, कितना डिग्रेड करे चले जा रही हूँ। जब तक आप खुद के लिए खड़े नहीं होगे ना, कोई आपको अच्छा नहीं बोलने वाला। अगर आप ये सोचो कि बाहर से मेरी तारीफ कर देंगे तो मुझे अच्छा फील होगा, क्यों करेंगे आपकी तारीफ वो, जब आप ही अपने आप को इतना ज़्यादा गिरा रहे हो अंदर ही अंदर, इतना ज़्यादा खुद को बेकार बोल रहे हो, इतना अपना लुक्स को इतना भद्दा समझ रहे हो, अपनी स्किल्स को नहीं देख रहे हो, अपने आप को क्रिटिसाइज करे चले जा रहे हो, तो बाहर वाले कैसे आपको मोटिवेट कर देंगे या अच्छा बोल के आपको अच्छा फील हो जाएगा। किसी ने एक दिन बोल दिया, लेकिन आप फिर भी पता है क्या करते हो, कोई आपकी तारीफ भी करेगा, अरे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, आप वो कॉम्प्लीमेंट तक नहीं लेना चाहते यार। समवन इज गिविंग यू सम कॉम्प्लीमेंट, यू शुड टेक इट। इफ समवन सेइंग यू आपकी आंखें बहुत सुंदर है, तो आप बोलेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरी आंखें तो छोटी है। अरे ये बहुत गलत होता है, हम कॉम्प्लीमेंट ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं। यू शुड एक्सेप्ट इट, यस थैंक यू सो मच, आई नो माई आईज आर ब्यूटिफुल। बट नहीं, हमको तो क्रिटिसाइज करते चले जाना है और अपनी लाइफ को इतना बर्बाद कर लेना है, और खुद के लुक्स को कि अगर हम अच्छे हैं भी ना तब भी हम बदसूरत खुद को भी लगेंगे और पूरी दुनिया को भी। हम वो पूरी दुनिया तो हमें मान ही रही है, और हमने मान लिया तो फिर कहने ही क्या। तो प्लीज आपसे मेरी ये मतलब रिक्वेस्ट है, और मैंने ये चीज़ देखी है, लोग बहुत एक दूसरे को जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे लुक्स के बेसिस पे, इंटेलिजेंस के बेसिस पे। वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि व्हाट यू आर फील, या वो आपको क्या फील हो रहा है, या वो उनकी बातों से आपको हर्ट हो रहा है, उनको नहीं फर्क पड़ेगा। उनको जो बोलना है वो बोलेंगे ही बोलेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको उनकी चीजें लेके सुन के आपके दिमाग में बैठा के उनकी तरह ही खुद को फिर मतलब बुराई करनी है, क्रिटिसाइज करना है खुद का, या फिर उनकी बातों को बस सुना और रिजेक्ट कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नो ये चीजें मेरे अंदर नहीं आएंगी, या आई विल नॉट एक्सेप्टेड। उनको बोलना है बोलने दो, बोलो खुद से कि मुझे पता है कि मैं अच्छी दिखती हूँ। किसी के कहने से कि मैं काली हूँ या मैं ऐसी मोटी हूँ कुछ नहीं हो जाएगा। मेरा वेट है ना, मेरा कलर टोन है ना, आई नो हाउ टू एम्ब्रेस इट, आई नो हाउ टू कैरी इट। खुद को यार एक्सेप्ट करो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एक्सेप्टेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट है हर एक चीज में। चाहे आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आप पीछे रह रहे हो, तो उसमें एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरी चीजें ठीक नहीं है, लेकिन मैं ठीक करूंगी। लेकिन आप अगर क्रिटिसाइज करते रहोगे, आप कहीं के नहीं रहोगे, आई एम टेलिंग यू। कोई नहीं चाहता कि आप खुश रहो या आप अच्छे दिखो या आप आगे बढ़ो चीजों को। नो बडी वॉन्ट्स इट, आई एम लिटरली टेलिंग यू। सब आपको दबाना चाहते हैं, नीचे गिराना चाहते हैं। सबको ये रहता है कि इसको इतना क्रिटिसाइज कर दो ना कि ये उठ ही ना पाए। लेकिन आप लो ही मत उनका क्रिटिसिज्म, उनको बोलने दो जो बोलने हैं। आप तो खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को ऑब्जर्व करो, खुद की अच्छी चीज़ों को लुकआउट करो, उन अच्छी स्किल्स को बाहर लेके आओ, और जो चीज़ें पीछे चल रहे हो, जिन चीज़ों पर उन पर वर्क कर लो। और लुक्स की तो बात ही मत करो, एवरीवन इज ब्यूटीफुल। और आज के टाइम में इतनी अवेयरनेस है इस चीज़ के लिए, आप भी जानते हो। सो प्लीज़ आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, और आई नो मैं थोड़ा सा हार्श हो गई, बट येस, क्योंकि यार वो चीज़ें ना एकदम मतलब दिल से आती है, तो पता होता है कि कैसा फील होता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा हार्श हो गई। बट आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होगे, जो मैं मैसेज आपको देना चाहती थी या मैं जो एक्सप्रेस करना चाहती थी। और ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, जो भी बोला है मैंने अपने मन से दिल से बोला है। आपको अच्छा लगा है तो ठीक है, आपको होप मिली है जरा सी भी, तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। और आप अगर थोड़ा सा भी अच्छा फील कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताना, और हो सके तो आपको अपनी तारीफ खुद ही करनी होगी, ये सच्चाई है। और आई एम टेलिंग यू, कर लो खुद की तारीफ यार, कोई नहीं आएगा करना है, कोई अच्छा फील कराने नहीं आएगा। यू हैव टू मेक इट फॉर योर सेल्फ, ओके। तारीफ करो, खुश रहो, खुद को एक्सेप्ट करो, खुद के लुक्स को एक्सेप्ट करो, और जिन चीज़ों में पीछे उन पर वर्क कर लो, लेकिन जिन चीज़ों में अच्छे हो उनको लेके आओ बाहर निकाल के, और खुद को प्यार करो, एक्सेप्ट करो, डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ, ओके। सो बाय, थैंक यू।